आपने बोला ना कि जो बक्सर का प्रॉपर है उसे देना चाहिए, है ना। तो बक्सर के प्रॉपर तो मुन्ना तिवारी है। आज तक वो क्या किए, आप ये हमें बता दिए कि आज तक वो पिछली बार भी जीते तो वो क्या किए। शिक्षा का माहौल यही है भैया कि आप ग्रेजुएशन करिए, फोन लेके जाइए, पेपर लिखिए, घर आइए। जब जैसे वोटिंग आता है, जब इलेक्शन आता है, वोटिंग के टाइम तो सब कुछ गली बन जाता है आपका, ये लाइट बन जाता है, चौराहा क्लीन हो जाता है। मेरे हिसाब से बक्सर में स्कोप देखा जाए तो टूरिज्म भी एक अच्छा स्कोप है, जैसा कि बक्सर धार्मिक प्लेस है, लेकिन इसको धार्मिक बस स्थानीय लोग ही समझ पाते हैं। विधायक है कौन आपका? विधायक तो मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी। हाँ। बताना पड़ रहा है। मैं विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में हूँ और ये बक्सर का राम रेखा घाट है। चुनाव का माहौल है और चुनाव में जनता का मिजाज जाना बेहद आवश्यक है। और यहाँ पर मैं राम रेखा घाट पर कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ युवा आए हुए हैं और मैं उनसे जानूंगा कि उनका क्या कुछ मुद्दा है इस बार के चुनाव को लेकर। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सत्यम पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के निवासी हूँ। आपका जो सिटिंग एमएलए है वो कौन है? विधायक कौन है मौजूद? विधायक ये है, कौन विधायक है? जो मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी। हाँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार? चुनाव का माहौल पूरा बना हुआ है बढ़िया। मतलब पूछना क्या चाहते हैं? मतलब इस बार चुनाव में आप मतदान करने जाएंगे? हाँ, क्या जरूर। कुछ दिमाग में चलेगा कि इस चीज पे मुझे मतदान करना है? यही कि इस बार जो चीजें है जो बदलनी चाहिए, हाँ। वहीं जो सबका रहता है कि ये सुधार होगा, ये सुधार होगा, लेकिन उस हिसाब से दिखने को नहीं मिलता है। जैसा कि मैं अभी राम रेखा घाट पे मौजूद हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि घाटों की सफाई अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? घाटों का सफाई नहीं है। आज 22 तारीख है, 27 तारीख को छठ पूजा है। छठ पूजा के लिए फंडिंग आई थिंक मिलता है। अब फंडिंग का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ तो आइडिया नहीं है। 5 दिन के अंदर कितना सफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। इतनी भीड़ यहाँ लगती है, साफ सफाई अगर ना हो, मिट्टी ना अच्छे से हटे, प्रॉब्लम होती है। जितने अक्सर शहर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लगता है कि अगर ये मुद्दे सोल्व हो जाए तो ना सिर्फ इस शहर के जीवन स्तर में बदलाव होगा बल्कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आने? बहुत सारा एक सुधारने के बहुत सारा सुधार जरूरी है। क्या नाम है आपका? गौरी पांडे। क्या कुछ है बक्सर के मुद्दे? बक्सर में तो भैया बहुत मुद्दे हैं। जैसे कि आप उधर उस साइड जाएंगे तो आप रोड का हालत देख ही सकते हैं। बाकी आप इधर देखेंगे तो साफ सफाई का जो है, हर मोहल्ले में आपको कहीं ना कहीं कचरों का ढेर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो मतलब मुद्दे को सॉल्व करने के ऊपर पे है। हाँ। मैं बात करना चाहूंगा कि बक्सर के जो लोग हैं इस बार चुनाव में क्या सोचकर मतदान करेंगे? देखिए भैया, मतदान तो ठीक है, वो तो अपना एक इंसान का अधिकार होता है, लेकिन मतदान मेरा सबसे पहले ये है कि जाति के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जाति के बेसिस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो चेंजेस ला सकता है उसको मौका देना जरूरी है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परफेक्शन के लिए जो खड़ा हो उसको चेंज करे, उसको मौका देना। आपकी समझ से कौन आपके लिए चेंजेस ला सकता है? ये तो भैया मुझे नहीं पता। विधायक है कौन आपका? विधायक तो मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी। हाँ। बताना पड़ रहा है। नहीं भैया, मतलब अभी तो मैं इस साल 18 हुई हूँ। 18। अच्छा, मौजूदा सरकार से आप कितनी खुश हैं? नीतीश कुमार, महिलाओं का आरक्षण, तमाम। हाँ, आरक्षण में तो ये काफी है कि अभी हम लोग को 33% आरक्षण मिला है। बाकी देखिए, अभी एक नई पार्टी जनसुराज के रूप में उभरी हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा पार्टी है। मतलब वो नौकरी रोजगार प्लान वगैरह की बात करती है और एक अभी उभरे हुआ मतलब अच्छा पार्टी है। मतलब अभी ठीक ठाक है। बक्सर में मुख्य लड़ाई किससे किससे होगी, क्या मानते हैं? कौन यहाँ पर भारी पड़ रहा है? उसके बारे में तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। मैं यहाँ का आप युवा हैं और आप मतदान भी देने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार मतदान के? बस रोजगार, और क्या। बहुत लड़के अभी पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहे हैं, उसको रोजगार दिया जाए, अच्छे तरीके से उसको एजुकेशन की व्यवस्था दी जाए, रोजगार मिले। यही है, रोजी रोजगार हो सबका। तेजस्वी जी ने वादा किया कि हम हर घर सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे पॉसिबल है क्या?
देखिए अब उनका अब एजेंडा है, अब वो क्या करते हैं पूरे तरीके से। वो तो बोले हैं, अब उनका एजेंडा में ये है कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अब उनका अब क्या, अब वो आगे स्टडी करके ये अपना मुद्दा एक बनाए हैं, अब तो अब वही जानेंगे। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। अभी आप बात कर रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, कैसे, कुछ बताइए आप। नहीं पॉसिबल है भैया। आज आज जो भी आज 2025 चल रहा है, आज से सरकार थोड़ी ना बन रहा है। आज कौन ऐसा सरकार है, कौन सा ऐसा ना वोट मतलब नेता है जो कि बोला हुआ है। सब लोग वादा करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं तो कभी भी कहने वाली नहीं हूँ कि इन लोग करेंगे हर एक घर में। अगर मोहल्ले के 10 घर में भी वो जॉब देते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ना मैं कभी कह सकती हूँ। सरकार के हाथ में नहीं होता है। नहीं, फिर भी आप जिस जैसे सरकार बोल रही है कि नहीं मैं हर एक घर में, तो वो किस बेसिक पे बोल रही है कि हर एक घर में मैं दूंगा। आपकी समझ से बक्सर में ऐसा क्या नहीं हो पाया जिससे कि इसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाया? इंडस्ट्रीज, हाँ, बक्सर में ऐसा कुछ नहीं है भैया। बक्सर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से एक जगह को आवंटित किया गया है। नहीं, मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ पर? शिक्षा का माहौल यही है भैया कि आप ग्रेजुएशन करिए, फोन लेके जाइए, पेपर लिखिए, घर आइए, यही है। ग्रेजुएशन के बाद क्या कोई भी बक्सर के जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो क्या वो बक्सर में पढ़ते नहीं? पढ़ना चाहेंगे अधिक से अधिक लखनऊ, बनारस, दिल्ली, जो कि लड़कियों के लिए पढ़ते हैं। जो कि पलायन को समस्या मानती हैं आप? बिल्कुल अगर पलायन को रोक दिया जाए तो क्या बिहार डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे, कुछ एक्सप्लेन करिए। क्योंकि भैया ब्रेन ड्रेन नाम का भी कोई चीज होता है। जो भी हमारे, ठीक है, जो हमारे बिहार में जितने भी लेबर के जो भी लेबर हैं वो बाहर जा रहे हैं। बाहर के जो मुंबई, कोलकाता को जाकर वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ना जाके बिहार में ही रहें, बक्सर में ही रहें, तो ऑब्वियसली ये जगह डेवलप होगा। इसको तो बिहार को, जैसे कि हम जानते हैं कि आप जैसे बिहार को देखेंगे वैसे दुनिया भारत को देखेगी। तो इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है और ये सबके हाथ में है। यहाँ पे तो जाति के नाम पे वोट हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या ही अब इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जाति सट का इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल। आपकी समझ से कैंडिडेट आपका कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट वो है जो कि चेंजेस लाए, अच्छा चेंजेस लाए। अभी मौजूदा बक्सर में 3 प्रत्याशी हैं। एक जनसुराज के प्रत्याशी हैं, आनंद मिश्रा हैं और ये मुन्ना तिवारी हैं। कौन बेहतर लग रहा है आप? और बीएसपी भी लड़ाई में है इसका। आनंद मिश्रा, क्योंकि वो भाई वो आईपीएस है, तो वो जानते हैं, वो मुद्दे को जानते हैं, बहुत बेटर तरीके से जानते हैं और अगर वो अच्छे रहे तो चेंजेस ला सकते हैं। ही इज कैपेबल। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा और यहाँ के मुद्दों को जानूंगा। आपकी समझ से जब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या कुछ चलेगा दिमाग में आपके? किन मुद्दों पे मतदान करना चाहिए? क्योंकि मैं यंग जनरेशन का हूँ तो मेरे दिमाग में तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट चलेगा। किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, कौन ज्यादा डेवलप कर सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट को, ये मेरे ध्यान में। बक्सर की जनता के साथ या बिहार की जनता के साथ ऐसा क्या कर दिया जाए कि बिहार खुद ब खुद डेवलप होना पड़ेगा, हमें नेताओं के भरोसा न रहना पड़े? इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश करके माइग्रेशन को रोक सकते हैं, पलायन को। बक्सर के भी स्थानीय मुद्दे क्या कुछ देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से बक्सर में स्कोप देखा जाए तो टूरिज्म भी एक अच्छा स्कोप है। जैसा कि बक्सर धार्मिक प्लेस है, लेकिन इसको धार्मिक बस स्थानीय लोग ही समझ पाते हैं, इसके बाहर लोग नहीं समझ पाते हैं। जब बक्सर को मिनी काशी भी बोला जाता है, काशी तो काफी प्रसिद्ध है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन बक्सर का जो मिनी काशी बोला जाता है बक्सर के लोग ही केवल कहते हैं और आसपास के लोग कह पाते हैं। इसका पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बक्सर के गंगा घाटों का सुंदरीकरण का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उसमें कितना वो बदलाव हो पाया? और इस विधान चुनाव में क्या लगता है कि आपको बदलाव हो पाएगा? थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण किया गया है। गंगा किनारे आप देख रहे हैं, अभी घाट बहुत सारा बन गया है, चारों तरफ बना हुआ है, बट और भी किया जा सकता है इससे बेहतर। बक्सर के साफ सफाई को लेकर क्या कुछ कहिएगा? साफ सफाई पे भी ध्यान दिया गया है, लेकिन इसमें भी अभी स्कोप है। स्कोप है। हाँ। चुनावी हाल क्या है इस बार? चुनावी हाल यही है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। कौन काम कर रहा है? अभी तक तो कोई नेता काम ही नहीं कर रहा है बक्सर के लिए। सब कोई अभी नहीं किया। अभी कौन काम करेगा? अब देखते हैं जिसका। देखते हैं? हाँ, आपके क्षेत्र में लगभग 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, बसपा के, बीजेपी के और महागठबंधन के कांग्रेस के विधायक और जनसुराज के। अब किस पे भरोसा किया जाए? अभी तक तो जितने भी सांसद विधायक बने अभी कोई भी काम नहीं किया है। अब किसको चुना जाए हम लोग, इसी में कंफ्यूजन है। जनसुराज भी कर रही है कि अभी मैं नई पार्टी है ना, मेरे नए विचार है, इसको भी देख लीजिए। बोलता सब है, करता कोई नहीं है।
बोलता सब है, करता कोई नहीं है। करता कोई अभी भी देखिए, अभी हमारा उम्र 26 साल हो गया, यहाँ पे ना ही कोई विधायक अच्छा आया ना कोई सांसद आया। अभी तक फिलहाल में चेयरमैन हमको यहाँ पे बहुत बेस्ट लगा। चेयरमैन का काम दिख रहा है, इसी तरह कोई और सांसद दिखेगा, विधायक दिखेगा तो बताया इसमें जाएगा। आप किसकी गलती मानते हैं, क्योंकि आप लगभग पिछले कितने बार से मतदान कर रहे हैं? गलती यहाँ पे सीट जिसको दिया जाता है, देना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। आपके समझ से किसको देना चाहिए? बक्सर का नागरिक को देना चाहिए, जो बक्सर का प्रॉपर, उसको दीजिए, बाहर वाले को क्यों दें? इस बार के आपके बक्सर के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दा, जब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा कि बक्सर में ये चीज होना चाहिए? हाँ, आप अभी जो बोले, अभी आपने बोला ना कि जो बक्सर का प्रॉपर है उसे देना चाहिए, है ना? तो बक्सर के प्रॉपर तो मुन्ना तिवारी हैं। आज तक वो क्या किए, आप ये हमें बता दिए कि आज तक वो पिछली बार भी जीते तो वो क्या किए। और मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार सबको मौका, एक होता है ना कि कोई परफेक्ट, मतलब सामने से कोई नहीं होता, मौका सबको दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आनंद मिश्रा को इस बार देना चाहिए। लेकिन आप किस मुद्दे पे, मतलब किस बात पे, किस टॉपिक पे आपने ये बोला कि बक्सर के जो प्रॉपर है उन्हें देना चाहिए? तो इस पिछली बार तो मुन्ना तिवारी, उससे पहले भी मुन्ना तिवारी जीते थे, लेकिन इस बार मुन्ना तिवारी क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि आपने अभी यही बात बोला। आप इस चीज का जवाब दीजिए। आप कितने बार से मतदान कर रहे हैं? पहले मैंने मतदान तो फर्स्ट बार दिया हूँ मैं। फर्स्ट बार दे रहे हैं, चलिए ठीक है। कितने बार से आप मतदान कर रहे हैं? हो गया 5-6 बार में। 5-6 बार मतदान कर रहे हैं जी। क्या लगा कि कौन किसके मतदान मेरा सफल हुआ, किसको देना आपको सफल हुआ? देखिए, हम लोग तो पहले दिए, जिसे मान लीजिए जो भी पार्टी था, जो भी दिए, हम लोग जो जीते, मुन्ना तिवारी जीते, कुछ किए नहीं। जो भी काम करना चाहिए, जो हिसाब से बक्सर का विकास करना चाहिए, वो विकास कर नहीं पाए जिस तरह होना चाहिए। ठीक है, अभी भी नया चेहरा दिख रहा है। अगले बार भी वो उठे थे तो आप जिस पार्टी से उठे थे वो हारे और जीते, जो भी हो। लेकिन अभी भी मुन्ना तिवारी उठे हुए हैं। अगला बार उनका यहाँ मतलब जो है जो सरकार होता है या फिर उनका दबदबा हो कि मतलब वो काम कर सके, उनको वैसा प्रवक्ता नहीं मिलता है कि वो काम कर सके। आपको क्या लगता है कि अगर हम वोट देते हैं तो क्यों देते हैं, मतलब जो संविधान में बड़ी चीजें हैं, वोट हमें क्यों देना चाहिए? वोट हमें देना चाहिए कि बक्सर का विकास हो, रोजगारी मिले, और क्या, यही सब बात है। पिछली बार आपने जिसको भी चुना था, जिसको भी आपने मत किया था, उसके रहने से आपके पर्सनली जीवन में, मैं बक्सर के विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नली गली की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन आता, पर सुनिए ना, परिवर्तन ना परिवर्तन, नली गली बन जाए, ठीक है, नली गली तो अब बन रहा है। अभी तो देख रहे हैं चेयरमैन का, हम लोग का जो भी है, जो भी जीते हुए हैं, कहीं से भी जीते हैं, यहाँ से बक्सर से जीते हैं, चेयरमैन, अभी तो सब कुछ विकास हो रहा है। लाइट नहीं था, लाइट वाइट सब लगा, जो भी था, नली गली जो भी बन रहा था, पानी वानी जितना है सब पूरा बक्सर में पानी लगा हुआ है। हम लोग पीते हैं हमेशा, चारों यहीं पे हम लोग का घर है, जस्ट आपको गोईशंकर मंदिर, ठीक है, गोईशंकर मंदिर खलासी वाला घर है हम लोग का, ये भी बता दीजिए। अभी लगा है। मुन्ना तिवारी जीते हुए और कब से ये चीज लगा? एक सेकंड, वो अभी शो हो रहा है, वो दो टंकी शो हो रहा है, ये कब से लगा भैया? एक साल पहले क्यों नहीं लगा? जो मतलब जब जैसे वोटिंग आता है, जब इलेक्शन आता है, वोटिंग के टाइम तो सब कुछ गली बन जाता है आपका, ये लाइट बन जाता है, चौराहा क्लीन हो जाता है, यहाँ हर जगह पानी लग जाते हैं, उस वक्त लोग दिखते हैं, उससे पहले नहीं लोग दिखते, उससे पहले ये बक्सर पूरा खाली होता है। एक बात बताइए, आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? पहले सांसद भी था। आखिर किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? मुन्ना तिवारी है ना, मुन्ना तिवारी जीत रहा है ना हमारे बक्सर से, तो मुन्ना तिवारी की गलती मानेंगे? एकदम मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनको बनाए, हम लोग सरकार क्यों बना रहे हैं, बक्सर का सरकार हम लोग क्यों बना रहे हैं? इसी वजह से ना कि वो बक्सर का ग्रोथ करेंगे, है ना, वो आगे हमारा बक्सर। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। जब आता है चुनाव, जब भी ये इलेक्शन वगैरह आते हैं तो आप देखेंगे घाट इधर साफ सफाई में लगा हुआ है, इधर पानी लग गया, उधर गली सही हो रहा है, इधर नली सही हो रहा है, उससे पहले तो कोई कुछ नहीं देखता। भले वहाँ कुछ भी होके कुछ भी हो जाए, कोई नहीं दिखता। लेकिन जब ये आते हैं, ये जैसे ही माहौल स्टार्ट, आचार संहिता वगैरह 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 जैसे ही लगना होता है, सब स्टार्ट, सब के सब दिखने लगते हैं। मुन्ना तिवारी दिखने लगेंगे, जितने भी है सरकार जो भी उठने में, यहाँ उन्हीं का जैसे विरोध नहीं कर रही हूँ। अगर हो सकता है कि आगे हम लोग, इस बार मैं खुद आनंद मिश्रा को, पिछली बार भी मैंने आनंद मिश्रा को दिया था, इस बार भी मैं आनंद मिश्रा को दूंगी। इतना आप गलती गिना रही हैं, तो मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता भी गलत है? कैसे भैया, अब एकदम है। अगर जनता नहीं गलत होती तो सरकार कहाँ से गलत आता? ऑफ कोर्स गलत है जनता हमारी। मैंने आपको पहले बताया ना, जनता भी सही है, जनता भी सही है। उस आदमी को टिकट नहीं दिया जा रहा जिसको देना चाहिए, जो काम करेगा। अभी आपने, मैडम ने बोला कि गिना तो रहे हैं, लेकिन इशारों में बता रहे हैं, लेकिन आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। बहुत सारा पार्टियां हैं यहाँ पे, सबको मौका। जैसे में कुछ अपना मत तो होगा ना आपका?
अब नाम क्या उसका खोलूं मैं? नाम खोलने से क्या है जब उसको मिला ही नहीं। भैया सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, हर वक्त सबको मौका मिलना चाहिए। पिछली से कितनी बहुत टाइम से मुन्ना तिवारी है, ठीक है, इस बार हम लोग चाहते हैं कि आनंद मिश्रा है, क्योंकि वो एक आईपीएस भी है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि एक बार वो अपना जो भी पोजीशन है वो अपना छोड़ कर आए हुए हैं, तो एक बार हम लोग चाहते हैं कि हमारी बक्सर की सरकार वो बने। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग बहुत टाइम से मुन्ना तिवारी को जिता रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग देखे हैं ना कि क्या प्रोग्रेस हुआ है क्या नहीं हुआ बक्सर में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आनंद मिश्रा जीते और वो दिखाए कि वो क्या कर सकते हैं। अगर हम बक्सर से हट की बात करें तो बिहार में ऐसे क्या 5 चीजों को सुधार कर दिया जाए जिससे ये बिहार ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से हर एक चीज में बिहार हमारा पीछे है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक से बिहार के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे क्या 5 चीजें की जाएं जिससे बिहार अपने आप ग्रोथ करने लगेगा। सबसे पहले तो है भैया कि बिहार में सबसे पहले एजुकेशन को रोकना जरूरी है, स्टैटिक करना जरूरी है। अगर अब बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हो रहे हैं तो बिहार का जो है आईक्यू, मतलब आईक्यू नहीं बोल सकते हैं उसको, एजुकेशन का लेवल बहुत है, लेकिन बिहार में एजुकेशन सिस्टम लो होने की वजह से, जो कि नहीं है अभी, हम आप जानते हैं जैसे कि उसकी वजह से कि लोग जा रहे हैं दूर दूर पढ़ने, उसके बाद वो लोग चले जा रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं। आईआईटी में भी आप देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा बिहार से लोग जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा ये है मुद्दा है। और बाकी क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह नाम मेरा। बक्सर को आप किस तरह से देखते हैं इस बार के चुनाव में? बक्सर को मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा जैसे पटना है, पटना है ना जो बिहार की राजधानी, थोड़ा सा उसके तर्ज पे बक्सर को भी देखा जाए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये, यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा विकास होना चाहिए। क्या लगता है कि आप पिछली बार इन मुद्दों पर वोट कभी दिए थे? पहले पिछली बार मैंने दिया था भाजपा को वोट, इसी मुद्दे पे दिए थे? हाँ, नमामि गंगे का कितना बार प्रोजेक्ट आया, 2 बार 3 बार। यहाँ के कोई भी स्थायी बच्चा बता देगा, छोटा बच्चा, सारा पैसा, सारा योजना सब रजिस्टर में दब जाता है। खैर अभी तो चुनाव आए हुए हैं तो प्रोजेक्ट तो बहुत पास हो रहे हैं। महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, ये सब 125 यूनिट बिजली फ्री किया जा रहा है, तमाम शिलान्यास किया जा रहा है। ये सब वोट बैंक है, ये सब वोट बैंक है सर, आप भी हाँ, कोई भी जानता है। चुनाव के बाद इस पर काम होगा कि नहीं होगा? सब पैसा लिया जाएगा, ब्याज सहित लिया जाएगा, देखिएगा सब पैसा ब्याज सहित लिया जाएगा। ये सब वोट बैंक है महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला को, एक परिवार के महिला को दिया जाएगा तो उसको पता है कि महिलाएं अपने परिवार को घेर लेंगी वोट के लिए, मतलब जुटा लेंगे, बोलेंगे हाँ इसी में वोट देना है। इसका कहने का मतलब कि अब ये सब चुनावी जुमला है। हाँ सर, और ये जो चुनाव का मुद्दा आ गया है तो 2-3 महीने से दबा के पूरा योजना खोल रहे हैं, ऐसा भी चुनाव बीतेगा रजिस्टर में सब दब जाएगा। हर्ड विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी भी आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ गलतियां उनकी भी दिखी हैं, वायरल वीडियोस हुए हैं जैसे कि अभी मैंने कुछ ही, मतलब हमको लग रहा है 1 घंटे 2 घंटे पहले एक रील देखा मैंने कि गरीब महिला उनको प्रसाद दे रही है तो प्रसाद फेंक दिए वो लेके। उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनका पढ़े लिखे एजुकेटेड है, ठीक है, अच्छा मतलब उनका चेहरा है आगे के लिए, बिहार के लिए, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हैं उनके अंदर। चलिए AI का हो सकता है सर, लेकिन हमको लगा, हमको रियल वास्तविक लगा तो मैंने बोल दिया, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। और हाँ, एक तेजस्वी यादव हैं, कुछ काम किए थे, उनकी पार्टी को मैं गलत नहीं बोलूंगा, हर पार्टी में कुछ गलत लोग भरे हुए हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, 2024 में जब वो गठबंधन हुआ था ना इनके साथ लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ, 11 महीने में दबा के उन्होंने पूरा वैकेंसी दिया टीचर का, 5 लाख वैकेंसी उन्होंने ही निकाला था। अभी भी तो वादा कर रहे हैं कि मैं हर एक घर एक सरकारी नौकरी, नीतीश कुमार डर के मारे उनसे, अभी भी वो वादा कर रहे हैं कि मैं हर एक घर एक सरकारी नौकरी। हाँ, इस बात के लिए मैं मतलब दावा नहीं ठोक सकता हूँ क्योंकि मैं उनके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये दावा जरूर ठोकूंगा ना कि पक्का वो करवाएंगे, वैकेंसी निकालेंगे। तो कैसे, कुछ आंकड़े होंगे आपके पास? बस बोल ही रहा हूँ, 5 लाख टीचर वैकेंसी उन्होंने ही मतलब करवाया था, गजट प्रकाशित उन्होंने नहीं करवाया था। जब गजट प्रकाशित हो गया फिर 50,000 का वैकेंसी आने वाला था बिहार SSC ग्रुप डी का, जो उन्होंने मतलब कितना बार पेपर में हुआ होगा, कितना बार प्रकाशन हुआ होगा, ये सब देखते हुए नीतीश कुमार ने फट से पलटी मार दिया। चलिए, ये थे बक्सर के युवा और बक्सर की जनता जो इस बार किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप भली भांति जान गए होंगे। वैसे आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस खबर को शेयर जरूर करिएगा। अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भासी पटल देख रहे थे, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।